क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 हो जाएगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमें मुख्यतः इस चैप्टर में फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, माइंड मैप नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका डिफिनीशन, परिभाषा, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। और किसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में यदि डिटेल्स में हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर आगे जाकर के हमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है। उसके बाद से द्विघात समीकरण का मूल क्या कहलाते हैं, उसके बाद से हमारा फोकस होगा द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के, एक शुद्ध द्विघात समीकरण होते हैं, एक मिश्रित द्विघात समीकरण होते हैं। उसके बाद से द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां जो होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है। एक गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग करके द्विघाती सूत्र, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, बाई कंप्लीटेड द स्क्वायर होता है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। उसके बाद से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूल जो होते हैं, जिसको हम लोग शून्यक भी कहते हैं, उसका नेचर किस टाइप का होता है, उस चीज के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। और इसके लिए हमें उसका विवेचक निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। और इस तरह से इसके विवेचक क्या होते हैं, कब जीरो होगा तो मूल की प्रकृति क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तो उसके मूल की प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, और जीरो से छोटा होगा तो उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इतना चीज जो है ना, आपको इस चैप्टर में फोकस करना है, पढ़ना है। और इससे भी आपको एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न आता है, डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूजेज है। तो चलिए हम लोग एक एक करके फोकस करते हैं, अब कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या चीज है। तो जैसा कि आप इसके पहले बहुपद पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, बहुपद। तो बहुपद में आपने क्या पढ़ा था, कि बहुपद में आपने पढ़ा था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो और चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो, तो वैसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते थे, बहुपद कहते थे। याद रहा ना, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो और चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो, तो वैसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहला एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं x + 4, ये चर हो गया। इस चर का पावर यहाँ पर 1 है, इसका मतलब चर का पावर 1 हो गया। और एक जो है ना, एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। फिर उसके बाद से एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 3x - 4। यहाँ पर देखो आप, चर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या चीज है, 1 है। तो ये 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, मतलब इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x का पावर 3 - 2x² + 3x + 1। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको चर, जैसे यहाँ पर हम रूट दे देते हैं 3 के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, हमें सिर्फ चर से मतलब रहता है। तो यहाँ पर चर का पावर 3 हो गया, यहाँ पर चर का पावर 2 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो ये 3, 2, 1 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी कौन चीज है, बहुपद है। ये भी क्या चीज है, बहुपद है। ये भी क्या चीज है, बहुपद है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/x का पावर 2 + 3x + 1। अब हमारा प्रश्न है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करते क्या चीज है, कि हर में यदि कोई चर है ना, डिनोमिनेटर में कोई चर है, तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं।
अब ऊपर ले जाने के बाद मतलब अंश के फॉर्म में इसको करते हैं, और अंश के फॉर्म में करने के बाद तब हम पावर पर फोकस करते हैं। तो सपोज +2 है यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या को यदि नीचे से ऊपर ले जाए, ऊपर से नीचे ले जाओ, तो पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसको ऊपर ले जाओगे ना, ये +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर -2। ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अब फोकस करो, x का पावर -2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1। तो ये -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। अब हम बात करते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात का मतलब होता है, बहुपद का घात का मतलब हो गया बहुपद, एक टोटल मिलकर के ना बहुपद हो गया। और यहाँ पर हम लिखे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर 2x² + 3x - 4, ये टोटल को ना बहुपद कहेंगे। ये बहुपद के पद हो गए, बहुपद के क्या हो गए, पद। तो हमारा प्रश्न है कि इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो जो चर होते हैं ना, तो चर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो इस चर, यहाँ पर एक तो चर है और यहाँ पर इसका पावर 2 है, इसका पावर कौन सी है, 1 है। तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2। इसका मतलब हो गया इस बहुपद का घात कितना होगा, 2। अच्छा जी, इस बहुपद का घात कितना हो गया, 2 हो गया। इसीलिए इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। फिर यहाँ पर देखो, ये भी एक बहुपद है, इसमें चर का अधिकतम घात कितना, 1। तो जब घात 1 रहे ना, तो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं, और उसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, ये भी बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, चर का अधिकतम घात। तो चर का अधिकतम घात क्या चीज है, 3 है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। अब ध्यान से देखो, तो हमें रैखिक बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। नाम देखो यहाँ पर, द्विघात समीकरण। मतलब अपने पास कोई द्विघात बहुपद हो और उतना बराबर यदि हम 0 लिख दें, तो उसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद बराबर यदि हम 0 कर दें, तो वह हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या होता है, समीकरण हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, यदि आप बहुपद जानते हैं, बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो द्विघात बहुपद को ही समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण कब, जब द्विघात बहुपद बराबर 0 हो जाए तब, द्विघात बहुपद बराबर हो जाए तब। तो देखो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, क्योंकि समीकरण, समीकरण का मतलब होता है कि उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। कह रहा है वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। मतलब हम एक ऐसी समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चर होना चाहिए और चर का अधिकतम पावर कितना, 2 होना चाहिए। 2 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, छोटा 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा। और 2 से छोटा रहे चलेगा, लेकिन x का पावर मतलब चर का पावर 2 तो रहना ही चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से छोटा होगा चलेगा, लेकिन 2 रहना चाहिए। ऐसा ना कि पावर 2 भी रहे। जैसे देखो यहाँ पर पहले डिफिनीशन देखो, वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। जैसे x², अच्छा समीकरण तो बराबर का चिन्ह भी रहना चाहिए, बराबर का चिन्ह। इधर जो है ना 0 कर दो, x का पावर 2 आ गया, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर हम दे देते हैं कुछ इस तरह का,
2x, इसमें पहले देखो ना द्विघात बहुपद है कि नहीं है, चर का अधिकतम घात कितना है, तो द्विघात बहुपद हो गया। अब बराबर का चिन्ह आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात क्या हो गया, समीकरण हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से दे दें, 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि x का पावर कितना आ गया, जबकि यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब द्विघात इसको यदि हम हटा दें, ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो द्विघात बहुपद नहीं है, इसका मतलब फिर द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। द्विघात बहुपद बराबर 0 लिख देते हैं तो ही तो द्विघात समीकरण होता है। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर बराबर 0 दे दिया गया है, तो चूंकि ये द्विघात बहुपद है ही नहीं, तो फिर द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, नहीं होगा, ये त्रिघातीय समीकरण हो गया। क्या हो गया, त्रिघातीय समीकरण हो गया। तो हम इस चैप्टर में किस टाइप के समीकरण के बारे में पढ़ना, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना। तो द्विघात समीकरण का, जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता था द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता था, ax स्क्वायर, क्या चीज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जी, ये होता था। नहीं, इतना बराबर 0 हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता था, हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को द्विघात बहुपद का मानक रूप हम सिखाए थे कैसे होता है, याद करो। अब इसमें हम बात करते हैं केवल समीकरण की, तो चलो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 0। ये सब द्विघात समीकरण है। क्या चीज है, द्विघात समीकरण। अब इसका मानक रूप हमको बनाना है, तो ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण में क्या ऐसा चीज है जो सब में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होना कौन सी है, बिल्कुल जरूरी है। तो जो रहता है ना, तो पहले उसको लिखो एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें बदल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर में जो गुना रहता है ना वो क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो एक्स स्क्वायर का गुणा देखो यहाँ पर 2 हो जा रहा है, कभी एक्स स्क्वायर का गुणा रूट 3 हमने लिखा है, कभी एक्स स्क्वायर का गुणा के यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो जो बदलता है ना उसको ए बी सी हम लोग लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बदल रहा है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अच्छा, फिर से देखो यहाँ पर एक्स वाला टर्म भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो जो हो सकता है जिसकी संभावना बनती है उसको लिख दो। अरे इसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो कि इसमें x आ गया, अच्छा क्या बदलता है, x का गुणांक, तो x के गुणांक को क्या लिखेंगे, b। और अचर भी तो हो सकता है, बिना x वाला भी तो हो सकता है तो बिना x वाला हो सकता है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c बराबर 0 हो जाएगा। तो यही हमारा होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसी टाइप के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्या चीज है, बी का गुणांक, और सी कौन सी है, अचर है। मतलब ए बी सी की जगह पर कोई संख्या हो सकता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन ए के जगह पर 0 नहीं होगा, ए के जगह पर 0, क्योंकि ए के जगह पर यदि आप 0 रखोगे ना तो 0 गुने एक्स स्क्वायर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए इसलिए यहाँ पर देखो लिखा गया है कि इसका मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बी सी जो है ना आर का सदस्य, आर मीन्स वास्तविक संख्या, आर मीन्स वास्तविक संख्या।
तो ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। जीरो भी तो वास्तविक संख्या है, तो यदि यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे तो फिर इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द्विघात समीकरण का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए ए का मान जीरो को छोड़ करके बाकी एबीसी की जगह पर कुछ भी रखोगे तो जो भी आएगा वह आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो समझ में आ गया द्विघात समीकरण क्या चीज है। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम पावर कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। दूसरा तरीका, कोई द्विघात बहुपद हो और उतना बराबर जीरो लिख दे तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात। इसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जो है जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। अब हमारा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण देखो यहाँ पर दो टाइप का, एक होता है शुद्ध, एक क्या होता है, मिश्रित। शुद्ध का मतलब होता है कि इसमें बी वाला टर्म नहीं हो। जिस द्विघात समीकरण में बी वाला टर्म नहीं हो, मतलब ये वाला टर्म नहीं हो ना, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध। ये तीनों यदि टर्म आ गया ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रित। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, इस टाइप का यदि कोई द्विघात समीकरण आपको मिले ना तो उसको आप क्या बोलिएगा, शुद्ध। क्या बोलिएगा, शुद्ध। और इस टाइप का कोई समीकरण मिले ना तो उसको क्या बोलिएगा, अशुद्ध या मिश्रित इसको बोलिएगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर जीरो। चलिए बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चर का अधिकतम पावर कितना, द्विघात समीकरण है। अच्छा, अब ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी वाला टर्म इसमें नहीं है, ये वाला टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और इसी को कुछ हम ऐसे लिख दे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर जीरो। तो फिर ये क्या होगा, शुद्ध होगा कि मिश्रित होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म आ गया, एक्स वाला भी आ गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला सी के जैसा ये हो गया। नहीं तो इस टाइप का जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। याद रहेगा भाई, जब एग्जाम में आता है तो आप बता सकते हैं, या कंडीशन आए तो भी आपको कंडीशन भी आता है कि निम्नलिखित में शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए तो जीरो होगा नहीं, बी का जीरो होना जरूरी है। अरे ये जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा ये। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का क्या कंडीशन है, बी इज इक्वल टू, और मिश्रित का क्या कंडीशन है कि ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी रहना चाहिए, बी वाला टर्म भी रहना चाहिए, तब जाकर के उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। तो ये शर्त जो है ना, ये कंडीशन जो है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मायने रखता है, आपसे कुछ भी घुमा फिरा करके इस टाइप से दे सकता है। तो शुद्ध का क्या कंडीशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मिश्रित क्या कंडीशन है, हाँ इसमें क्या है, बी जीरो होना जरूरी है और इसमें बी का जीरो होना जरूरी, मतलब इसमें बी तो जीरो होगा ही नहीं, बी जीरो। चलिए अब अपने को कुछ इस पे प्रश्न हम लोग हल करते हैं, जो आपका कुछ एनसीईआरटी का भी है और कुछ अलग से भी हमने लिया हुआ है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं ताकि आपको जजमेंट आए। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने, जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करना है कि ये सब जो दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग जांचते हैं। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप आना चाहिए, ठीक है, वो तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। किस टाइप के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, तो किस टाइप के समीकरण को जी, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, द्विघात। तो चलो देखते हैं कौन इस टाइप का आ रहा है, कौन इस टाइप का नहीं आ रहा।
तो चलिए कुछ हम बनाते हैं, कुछ आप बनाइएगा। तो पहले हमको बनाने दीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, फिर आप बनाइएगा। चलो पहला, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। सरल करने में बोर्ड मार्क्स का रूल जो है ना आपको याद होना चाहिए। गुना करते हैं तो क्या होता है, कब गुना करेंगे तो पावर पावर जीतेगा, इन सभी चीजों के ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पर एक्स में ये दोनों से गुना करो, एक्स में 2x से गुना करेंगे, 2x², ये दोनों एक जाति का है तो पावर पावर जुड़ जाता है। अच्छा जी, प्लस x से 3 में गुना करोगे तो 3x बराबर x² प्लस 1। अब हम जानते हैं कि बराबर के इधर 0 होना चाहिए तब ना द्विघात समीकरण होगा। तो या तो ये दोनों को इधर लाओ और नहीं तो ये दोनों को इधर ले जाओ। ये निर्भर करता है कि x² का चिन्ह यदि माइनस रहता है तो उसको हम दूसरे साइड में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी x², यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस है, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको इधर ला। ये अपने लॉजिक के ऊपर निर्भर करता है किसको किधर ले जाना है, इसका कोई खास रूल नहीं है, अपने कंसेप्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो चलो हम इन दोनों को इधर ला रहे हैं क्योंकि ये बड़ा, ये कौन सी है, एक जाति को एक साइड। हाँ चलो, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, 2x² तो अपनी जगह पर है, ये प्लस आकर क्या होगा, -x² प्लस 3x। अच्छा, ये +1 इधर आकर के इधर क्या बचा, अब ये दोनों एक जाति का है, पावर सेम हो तो उसको हम सजातीय बोलते हैं, और वो जुट सकता है घट सकता है। तो पावर सेम है ना, तो इसका मतलब जुट सकता है घट सकता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ पर कौन सी है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। तो 2x² में से 1x² जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर, तो देखो तो x² आ गया, मतलब द्विघात बहुपद हो गया। अब बराबर 0 तो द्विघात समीकरण नहीं हो गया, मतलब इस टाइप का हो गया कि नहीं हो गया, x² आया ना जिसमें, तो बस हो गया इस टाइप का, बस लिख देना कि हाँ इस टाइप का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात गई समीकरण द्विघात समीकरण समीकरण है। चलो अब इसको फोकस करते हैं। चलिए अभी कॉपी बंद कीजिए, अभी कॉपी पेन बंद कीजिए, अभी चीजों को समझिए। अभी हम बना रहे हैं, फिर आपको हम बनाने के लिए देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो इतना, पहले इसको सरल करो, तो इसको इसे गुना करेंगे। अब गुना में क्या करोगे, पहले 2x से ये दोनों में गुना करो। तो संख्या में, राशि में गुना करने से पहले आपको पहले चिन्ह में गुना किया जाता है। तो 2x को x से गुना करने से पहले इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह क्या चीज है, तो पहले चिन्ह में गुना करो, प्लस प्लस, तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है। 2x में x से गुना करोगे 2x², अब 2x को 3 से गुना करना तो पहले चिन्ह में, इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह, तो प्लस माइनस अब लिखना पड़ेगा। 2x में 3 से गुना करोगे तो 2 तिहाई 6x, अब -1 से दोनों में गुना करना है, तो 1 से x में गुना करेंगे पहले, तो पहले चिन्ह में माइनस प्लस, x1 में गुना करोगे x, और 1 में 3 से तो माइनस माइनस, और 3 में 1 से, अब बराबर किधर आते हैं, x से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है। ठीक है, तो प्लस प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे, x में x से गुना करोगे x² प्लस माइनस, x को 1 से गुना करोगे x,
अब प्लस 5 से प्लस 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 5x से गुना करोगे 5x प्लस माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जाति का पहले ढूंढो, बराबर की इधर और इधर देखो एक जाति का है क्या, देखो ये दोनों एक जाति का है क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इधर भी एक जाति का है। बात समझ में आ रहा है? एक काम तो ये कर सकते हो, दूसरा काम देखो ध्यान से, इसमें आपको दूसरा जो हम बता रहे हैं ना उस पर आपको कुछ ज्यादा फोकस करना है। दूसरा हम आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो, बराबर के इधर और बराबर के इधर संख्या सेम हो, चिन्ह भी सेम हो तो उसको काट देना, मतलब जीरो के बाद जीरो हो जाएगा। तो पहले ये देख लेना कि बराबर के इधर और बराबर के इधर यदि संख्या सेम हो तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखो इधर बराबर के इधर x है, इसका पावर माइनस है, सॉरी चिन्ह माइनस है, अब बराबर की इधर भी x है, यहाँ इसका भी चिन्ह कौन सी है, ये दोनों सेम है, इसलिए इसको काट दो, यहीं पे इसको खत्म करो। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, बराबर से बराबर घटेगा जी। चेक करो ना, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स, ये तो पहले से माइनस है, ये माइनस एक्स जाकर के प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ये चिन्ह अलग अलग घटेगा, बराबर में से बराबर घटेगा जीरो, तो हमको ढोने की क्या जरूरत है, यहीं पर इसका काम तमाम कर देते हैं, यहीं पर इसका काम क्या करते हैं, तमाम कर देते हैं। हो गया खत्म। अच्छा, अब जो बचता है उसको लिखो। अब इधर तो दूसरे एक साइड एक जाति का नहीं है, तो नहीं है तो इसको अब लिखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर x² प्लस 5x माइनस 5। अब हमारा काम कौन सी है जी, टोटल को एक साइड करना। अब या तो ये सबको इधर ले जाओ और नहीं तो ये सबको इधर, तब ना बराबर जीरो के टर्म में आएगा। ठीक है, तो देखो अब आपका मतलब अब आपका सोच, आपका लॉजिक किसको किधर ले जा, ये दोनों एक जाति का है, पहले x² पे फोकस करना, ये दोनों एक जाति का है, इसका चिन्ह देखो, अब ये छोटा है, ये कौन सी है, तो ये इधर आएगा, पहले आप x² पे फोकस करना, जिधर बड़ा रहेगा ना उस साइड में दूसरे को ले जाना, तो ये बड़ा है ना, ये छोटा है तो हम इसको इधर ला रहे हैं, इसका मतलब ये सब इधर आएगा, अब अपने जाति वाले के पास आ जाएगा, तो ये वाला इसके पास आएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1, ये दोनों एक जाति का है तो ये इसके पास आएगा और ये इसके पास आएगा, भेजे। तो चलो, जो अपने इधर है उसका चिन्ह तो नहीं बदलना है ना, जो दूसरे साइड से इस साइड में आ रहा है ना उसका चिन्ह आपको बदलना है। चलो 2x², इसके नजदीक इसको लाए, इसको तो प्लस सीधा कर क्या हो जाएगा, ये तो अपने जगह पर है, इसका चिन्ह नहीं बदला है, इसके पास कौन आएगा, ये वाला प्लस 5x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 और माइनस 5 इधर आकर के इधर क्या बचा, जीरो। अब ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जाति का है और ये दोनों एक जाति का है, पावर सेम है एक जाति का, पावर सेम है एक जाति का, ये अचर है एक जाति का। तो चलो इस क्या होगा, जुटेगा घटेगा, ये घटेगा, तो 2x² में से 1x² जाएगा, हाँ 1x² मतलब x², इस दोनों का चिन्ह सेम है तो सेम चिन्ह रहे तो जोड़ देना, तो 6 5 चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा -11, ये दोनों का चिन्ह भी सेम है, जोड़ दो 5 3, जोड़ने पर तो 8 लिख दिए, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि अब 5 बड़ी संख्या है, अब 5 का चिन्ह प्लस है, इसीलिए बराबर कितना x² आ गया, इसका मतलब लिख देंगे कि a(x² + bx + c = 0 का रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है, यही चीज लिखेंगे बार बार, यदि है तो, जो a(x² + bx + c = 0 के रूप का अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत
आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे भी आपका कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। सेम यही प्रश्न यहाँ पर है, इसी टाइप का प्रश्न है, सेम इसी टाइप का। तो चलो क्या करें, इसको बनाए, इसको तो आप बना सकते हो, नहीं चलो इसको हम बनाते हैं। चलो सबसे पहले इसका विस्तार करो, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तार आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आपको आता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है। तो इसका सूत्र जो है ना याद करना एकदम बिल्कुल आसान होता है। ऐसे लिख देना, पहले a लिख देना, ए बी लिख देना, 3ab लिख देना, फिर यहाँ पर भी 3ab लिख देना, और यहाँ पर b लिख देना। a लिखोगे 3ab उसके बाद b, हो गया। अच्छा पावर 3 है ना, पावर 3 है यहाँ पर ना, तो यहाँ भी पावर 3 लिख देना, और यहाँ भी पावर 3 लिख देना। अब एक बार इसमें किसी एक का पावर 2 देना, तो उसको छोड़ करके इसको दूसरे का पावर दे देना। जैसे a का पावर यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर b का पावर 2 लिख देना। हो गया आपका a प्लस बी का होल। ए लिखना 3ab b लिख देना, a का पावर 3 b का पावर 3। अब 3ab में तो किसी एक का स्क्वायर लगाना, तो उसको छोड़ करके दूसरे में दूसरे का स्क्वायर लगा देना। जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया। यदि माइनस रहता तो चिन्ह अल्टरनेट चलता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या हो जाता माइनस, ये माइनस बी का होल क्यों हो जाएगा। ये माइनस बी का होल क्यों में क्या करोगे, चिन्ह अल्टरनेट चलाना, प्लस यहाँ माइनस स्टार्टिंग माइनस से करना, मतलब इसको प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, याद हो गया। तो बस अब यहाँ पर क्या करोगे, ए के जगह पर कौन सी है x, और b के जगह पर कौन सी है 2, मतलब बोलेंगे a लेके लिखेंगे x, बोलेंगे b लेके लिखेंगे 2, बोलेंगे a लिखेंगे x, बोलेंगे b और लिखेंगे, तो चलो बोलते हैं कुछ और, लिखते हैं कुछ और, चकमा देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। a प्लस बी का होल की a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यू। बोले है ना, बोलना है a लेके लिखना x, a प्लस बी का होल की a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यू। अच्छा जी, इसको भी तो इधर कुछ है। अच्छा अब यहाँ पर इसका पावर कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट हटाना है, तो x से दोनों में गुना करना है, तो x से x स्क्वायर में गुना करोगे, x का पावर 3 हो जाएगा, गुना में पावर जुट जाता है, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, माइनस x में 1 से गुना करोगे x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको ऊपर कर दें, हो गया। अच्छा अब क्या करोगे, अब पहले इसको सरल करो, नहीं पहले सरल करो। देखो यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर पावर है, तो सबको पहले सरल करो। तो चलिए तो ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस पहले पावर को हटाओ, तो 2 दूनी 4 3 12x, और 2 का पावर 3, तो कितना 6 बोल देगा। 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना पोपट जो है ना 6 बोल देता है। अच्छा अभी काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या बताएं, अब छोटा, अब देखो क्या बताएं कि बराबर की इधर इधर फोकस करना, यदि संख्या सेम हो, राशि सेम हो, चिन्ह सेम हो, तो काट देना, उड़ा दो इसको। x का पावर 3 प्लस
एक्स का पावर 3 चिन्ह क्या है प्लस, चिन्ह सेम होना चाहिए, संख्या भी ऐसा चिन्ह अलग रहा तो उड़ा देना फिर गलत हो जाएगा। हाँ तो ये और ये हटा दो, इसको यहीं से हटा दो। अच्छा जी अब क्या करेंगे, अब जो बचा उसको लिखते हैं। एक काम करो ना, जब बराबर जब माइनस एक्स बचा तो इसको इधर ला दो, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ला दिया। अब फिर ये दोनों देखो एक जाति का है दोनों एक जाति का ना, तो इसका भी चिन्ह सेम इसका भी चिन्ह सेम, तो जोड़ दो, तो 6x² 12 13x प्लस 8 इक्वल टू क्या है ये x² आया ना जी, मतलब ये द्विघात बहुपद है ना, तो बराबर जीरो मतलब द्विघात समीकरण है। तो बस इसी चीज को आपको क्या करना है, रिपीट कर देना। आप लिख लीजिएगा इसको, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूप का है। इसलिए इसलिए यह द्विघात समीकरण। चलिए एक आध दो और प्रश्न करते हैं, कुछ थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न करते हैं अब। चलिए जल्दी से बोलो 5 नंबर, ये द्विघात समीकरण है क्या? चलो पहले एक चीज बताओ, ये बताओ कि ये द्विघात बहुपद है, इसमें सरल करने वाला कुछ नहीं है, सब अलग अलग जाति का है, इसे छोटा नहीं हो सकता, इसे छोटा नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है कि क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ द्विघात बहुपद होगा तो ही तो द्विघात समीकरण होगा। तो देखो द्विघात बहुपद के लिए क्या करते थे, चर का पावर देखते थे, तो देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, चलेगा चलेगा क्या दौड़ेगा, यहाँ पर x का पावर कितना है दौड़ेगा, और यहाँ पर x का पावर क्या चीज है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 अब प्लस 5, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या, जबकि चर का पावर क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आता है ना समझ में, गिनती की संख्या जीरो मिला दो पूर्ण संख्या हो गया। 1/2 गिनती में आता है, कोई गिनता है क्या, 1 2 3 4 ना गिनते हो, 1/2 3.5 पौने 5 ऐसे गिनते हो, इसका मतलब कि ये गिनती की संख्या नहीं है, तो फिर पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, तो फिर द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, द्विघात बहुपद ही नहीं है, मतलब बहुपद ही नहीं है, तो फिर समीकरण की बातें अलग है द्विघात बहुपद नहीं, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ x का घात 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, अतः यह द्विघात समीकरण इसीलिए जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चलो इसको देखते हैं। अब इसको सरल करो, तुम कहोगे सर इसमें सरल करो या इसे भी अपना लॉजिक अपना सकते हो, ध्यान से देखो x², पहले क्या बताएं आपको, द्विघात बहुपद में क्या समझाए थे, यदि बाटा में कोई चर है तो उसको ऊपर ले जाना है, तो बाटा में यहाँ पर देखो x² आ गया, हर में x² आ गया ना, तो हर में जब भी x² है तो उसको ऊपर ले जाना, तो प्लस टू ऊपर जाकर क्या होगा, हो जाएगा x पावर कितना, इसको इधर ला दो, इस समीकरण तो है लेकिन द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर का पावर देख लो -2 आ गया, ये -2 पूर्ण संख्या, तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि x का घात -2 है जो पूर्ण संख्या नहीं,
पूर्ण संख्या नहीं। अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण तो जिसका बहुपद पे पकड़ होगा ना उसके लिए कोई ज्यादा माने नहीं रखता है। तो चलो इसको देखते हैं ये है क्या। नहीं, सरल करते हैं। क्या करते हैं सरल, तो ध्यान दो इसके नीचे एक लिख दो कि भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर के। तो इधर तो चलेगा, इधर फिलहाल इतना ही रहने। तो एक्स प्लस 1/4 बराबर, अब देखो हर अलग अलग है तो तीसरा तीसरी गुना कर दो। तो 1 को 1 से गुना करोगे 1 प्लस एक्स में एक्स से गुना करोगे, अब बट्टा एक्स में 1 से गुना करोगे। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तीसरा तीसरी गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। तो चलो इसको हम पहले 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 को 1 से गुना करोगे 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 को एक्स से गुना, एक्स स्क्वायर का गुना करोगे 4x² बराबर, पहले एक साइड को गुना करते हैं फिर बराबर लिख करके दूसरे वाले को गुना करते हैं। अब हमको इसको गुना करना है ना, तो पहले बराबर का चिन्ह देना है यहाँ पर। अब एक्स से दोनों को गुना करो, तो एक्स को एक्स से गुना करोगे ना एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स जाएगा। अब क्या करोगे, अब या तो इस सबको इधर ले जाओ और नहीं तो इस सबको, तो इसके ऊपर फोकस करेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये वाला बड़ा ये कौन सी है, इसका मतलब ये सब इधर आएगा, ये सब इधर आएगा। तो जो इधर से इस साइड में होना, इस साइड से इस साइड में आएगा ना, उसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये तो अपने जगह पर है। अच्छा, जगह मतलब एक ही साइड में क्रम बदलता है तो सी नहीं बदलता है। तो 4x² को पहले 4 को बाद में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4x² अब प्लस 4। अब ये दोनों नहीं इधर आ रहा है तो चिन्ह बदलो, प्लस आकर क्या होगा, ये प्लस एक्स इधर आकर के इधर क्या बचा, अब चेक करो ये दोनों कौन सी है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह, तो घटेगा 4 में से 1 जाएगा, मतलब 4x² में से 1x² 3x², 3x²। अच्छा चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा। अब उसके बाद से ये दोनों बच गए, तो ये अलग अलग जाति का है, तो बस इसको ऐसे ही उतार दो। तो पहले एक्स वाले टर्म को उतारेंगे, अब तब बिना एक्स वाले टर्म को देखो यहाँ पर तब द्विघात समीकरण का माने रूप में आएगा, तो जाएगा -x प्लस बराबर, देखो तो x² आ गया, अरे x² आया, यहाँ x पावर 1 आया, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया। अब बराबर 0, इसका मतलब द्विघात समीकरण। क्या चीज, द्विघात समीकरण। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर, चेक करो ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, जीरो के रूप का। अतः दी गई समीकरण क्या चीज है, द्विघात समीकरण। चलो अभी थोड़ा आगे ये वाला देखते हैं, फिर आपको मौका मिलेगा। चलो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 1
ये क्या है जी, इसका विस्तार करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, बोलेंगे ए, बोलेंगे ए, लिखेंगे एक्स, बोलेंगे बी, ठीक है। तो चलो ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, एक्स स्क्वायर किधर काट दो, देखो ना इसका भी चिन्ह, इसका भी चिन्ह। तो जैसे ही नजर जाए ना वो कम ध्यान, हम फटाफट इसको निकल जा, ये खत्म करो इसको। अच्छा 3x प्लस 1 बराबर इधर आते हैं, इसको गुना करो तो 2 दूनी, अब माइनस कौन चिन्ह बताएगा, 4x, अब प्लस 2 दूनी 4। अब एक जाति को एक साइड करो तो 3x अब 4x एक जाति का, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस वाला छोटा होता है प्लस वाला, इसका मतलब ये सबको इधर ला, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपने जगह पर, ये दोनों नहीं इधर आ रहा है, तब प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब ये दोनों एक जाति का है तो दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा 4 और 3, इसका प्लस है इसका माइनस, चिन्ह अलग अलग घटेगा, 4 में से एक जाएगा 3, इसका चिन्ह क्या रहेगा, बड़ी संख्या, 4 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा बराबर, क्या है ये, इसमें एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात बहुपद है, नहीं है, इसका मतलब इस टाइप का नहीं है, ये वाला इस टाइप का अपने मानक रूप में नहीं है, तो लिखेंगे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण